प्रोस्पेक्टस ले लो, पैसे लगा दो, प्रोस्पेक्टस ले लो, आईपीओ में पैसे लगा दो, प्रोस्पेक्टस पढ़ के पैसे लगा दो। अरे रुकिए, आजकल प्रोस्पेक्टस कौन पढ़ता है? ये 800,000 पन्नों का प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़े? कोर्स की किताबें हमसे पढ़ी नहीं जाती। 800,000 पन्नों का प्रोस्पेक्टस क्या पढ़ पाना पॉसिबल है? तो जनाब इसका आंसर जानते हैं कि आजकल की जो कंपनीज है वो स्मार्ट हो चुकी है। आजकल की कंपनीज प्रोस्पेक्टस की जगह समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी कि बोले तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें प्रोस्पेक्टस की मेन सारी की सारी बातें होती है। इट कंटेन्स ऑल दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में ऐसा क्या आता है कि हमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है? तो जनाब अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारे कंटेंट्स आते हैं जो सेबी बताता है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी मन मर्जी की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करेगी, कंपनी में प्रमोटर्स डायरेक्टर्स कौन है। ठीक है, इस तरीके की सारी जो बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। इसीलिए कि इंस्टेड ऑफ 800,000 पन्नों के प्रोस्पेक्टस पढ़े, इसके लिए लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ 10 पन्ने पढ़ लेते हैं और कंपनी की सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उनको पता लग जाती है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कभी इशू नहीं कर सकते सर, कभी इशू नहीं कर सकते। देखिए जनाब, जब आप अंडर राइटर को आप अंडर राइटर को एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकते, और जहां पे आप पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर रहे वहां पे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसके अलावा आप हर जगह पे प्रोस्पेक्टस के साथ में एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं। और अगर किसी इन्वेस्टर को जानना है, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो उसे आप कंप्लीट प्रोस्पेक्टस की कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। कैसी लगी आपको इंफॉर्मेशन? कमेंट में जरूर बताइए।